Hello everyone, welcome to the Gayatri English Medium School, Sanchur. Here we have topic first of class 3rd RBSC book. The name of the chapter is Work While You Work. So let's have a look on this poem. Before that, let me ask you a few questions, or let me discuss some questions. My first question is, when do you go to school? It means, आप स्कूल कब जाते हो? Yes, of course, we go to school in the morning time. My next question is, do you play during your study period? क्या आप अपने स्टडी टाइम में पढ़ाई के समय आप खेलते हो? No, we never play in our study period. Because if we play in our study period, we will be distracted. And if we will be distracted, then what will happen? We are unable to understand whatever ma'am is teaching to us. So, we should never play during our study period. So, let's sing this rhyme. Work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. Again, work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. Next paragraph. All that you do with all your might. Things done by half are never done right. Again. All that you do with all your might. Things done by half are never done right. Next paragraph. One thing each time, and that done well is a very good rule, as many can tell. One thing each time, and that done well is a very good rule, as many can tell. Last paragraph. Moments are useless, trifle away, so work while you work and play while you play. Again, moments are useless, trifle away, so work while you work and play while you play. So let's understand the meaning of this poem. What do you mean by work while you work? Work while you work का मतलब क्या होता है? Work means काम. While you work मतलब काम के समय सिर्फ काम. For example, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं या आप ड्राइंग बना रहे हैं और उस ड्राइंग बनाते समय आप साथ में खाना भी खा रहे हैं, आप साथ में ईटिंग भी कर रहे हैं, तो क्या आपकी ड्राइंग ब्यूटीफुल बनेगी? नो, यह खाना उस पर स्पिल आउट हो जाएगा. तो आपको खाते समय सिर्फ खाना खाना है और ड्राइंग बनाते समय सिर्फ ड्राइंग बनाना है. इट मीन्स वर्क वाइल यू वर्क. जब आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस पर ही फोकस करें. प्ले वाइल यू प्ले. व्हाट डू यू मीन बाय प्ले वाइल यू प्ले? प्ले मीन्स खेलना. खेलते समय सिर्फ खेल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, उस समय अगर आप अपनी नोटबुक्स, आप अपनी कॉपीज़ ले जाकर वहाँ पर होमवर्क करेंगे, तो आपका होमवर्क होगा? नो, यू विल नेवर कंप्लीट योर वर्क ओवर देयर. सो प्ले वाइल यू प्ले. जब आप खेलते हैं उस समय आपको सिर्फ खेल पर ध्यान देना है. That is the way
इट मीन्स यही सही तरीका है। वे यानी तरीका, वे मीन्स तरीका या रास्ता। दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे, यानी यही सही तरीका है आपकी हैप्पी और गे होने का। हैप्पी मीन्स खुश होने का। अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, अगर आपको हमेशा हैप्पी रहना है, तो आपको वर्क वाइल यू वर्क रखना है एंड प्ले वाइल यू प्ले। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल दैट यू डू, जो भी काम आप करो, डू विद ऑल योर माइट, आप अपनी पूरी माइट के साथ करो। माइट यानी शक्ति के साथ, ताकत के साथ, अपने फुल फोर्स, आपका 100% देकर आप उस वर्क को कंप्लीट करो। थिंग्स डन बाय हाल्फ्स आर नेवर डन राइट। इट मीन्स थिंग्स यानी चीज़ें, हाल्फ्स यानी अधूरी। अगर आप किसी काम को अधूरा रख देते हो, अगर आप किसी चीज़ को अधूरा करते हो, देन दे आर नेवर डन राइट, तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा और कभी राइट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल है, अगर आप केक बना रहे हो और उस समय आपने केक के सारे इंग्रेडिएंट उसमें डाल दिए हैं, सारी चीज़ें आपने मिक्स कर ली हैं, अगर आपने उसको बेक ही नहीं किया, अगर आपने उसको पकाया ही नहीं, तो क्या वो राइट बनेगा? क्या इजीली केक बन जाएगा? नो। सो थिंग्स डन बाय हाल्फ्स आर नेवर डन राइट। काम कभी अधूरा रखोगे तो क्या वो राइट होगा? नो। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन थिंग ईच टाइम, एक समय पर एक काम, एंड दैट डन वेल, और अगर उस काम को ही आप सही तरीके से करो, इज़ अ वेरी गुड रूल, ये सबसे अच्छा नियम है। एज मैनी कैन टेल, जो आपको सभी लोग बताते हैं, मतलब अगर आप ये काम सही तरीके से करोगे। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस, आप अपनी बुक्स अरेंज कर रहे हैं, आप अपनी नोटबुक सही तरीके से रख रहे हैं और आपको कहा गया है कि इसे सही तरीके से रखो, तो आपने उसे मैस करके रख दिया, आपने इधर उधर डाल के रख दिया, कोई कॉपी कहीं पड़ी, कोई किताब कहीं पड़ी, तो क्या आपको वो सही जगह मिलेगी जब आपको चाहिए होगी? नो, यू विल नेवर गेट देम ऑन टाइम। सो वन थिंग ईच टाइम, एक समय पर एक ही काम, एंड दैट डन वेल, और अगर उसे ही सही तरीके से किया जाए, इज़ अ वेरी गुड रूल, ये सबसे अच्छा तरीका है। एज मैनी कैन टेल। सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। मोमेंट्स आर यूजलेस, समय आपका व्यर्थ गया, समय आपका किसी काम का नहीं रहा। ट्राइफल अवे, कौन सा समय काम का नहीं रहा? जो आपने ट्राइफल कर दिया, जो आपने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, इसीलिए हमेशा जो काम करते हैं हमें उस पर 100% करना चाहिए और उसी पर ध्यान देना चाहिए। नाउ लेट्स गो ऑन ग्लॉसरी। आवर फर्स्ट वर्ड इज गे। व्हाट डू यू मीन बाय गे? गे मीन्स हैप्पी, हैप्पी को ही हम इंग्लिश में गे कहते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज माइट। व्हाट डू यू मीन बाय माइट? माइट यानी पूरी ताकत, 100%। आप अपनी पूरी ताकत से करो, शक्ति के साथ करो, शक्तिशाली जिसे हम कहते हैं, या हम हिंदी में उसे कहते हैं पराक्रम शक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज हाल्फ। हाल्फ मीन्स आधा, ब्रेड का हाल्फ टुकड़ा, हाल्फ मीन्स आधा टुकड़ा। नेक्स्ट इज रूल। रूल मीन्स नियम। नेक्स्ट वर्ड इज मोमेंट्स। मोमेंट्स मीन्स समय। नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइफल अवे। ट्राइफल अवे मीन्स बर्बाद करना, समय को नष्ट करना, उसे कहते हैं ट्राइफल अवे। सो वी हैव लर्न्ड द न्यू पोएम वर्क वाइल यू वर्क टुडे। योर टुडेज होमवर्क इज you have to write this whole poem in your notebook with very good handwriting and very neat handwriting. Okay? Thank you.